हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोग को पढ़ना था लेज़र। अब व्हाट इज़ लेज़र? लेज़र होता क्या है? तो लेज़र का मतलब सब लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जब जनरल एंट्री करते हैं, जनरल एंट्री करने के बाद हम लोग को क्या बनाना होता है? लेज़र बनाना होता है। और लेज़र क्यों बनाते हैं? ताकि हमें हर एक पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस जान सके। अगर किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस जानना हो तो उसके लिए हम लोग लेज़र बनाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा भी है, टू गेट बैलेंस ऑफ अ पर्टिकुलर अकाउंट विच स्टेटमेंट वी क्रिएट दैट इज नोन एज लेज़र, उसी को हम लोग लेज़र कहते हैं। और लेज़र का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है: डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो नंबर, अमाउंट। और यही चीज़ डेबिट की डेबिट साइड हो गया है और यही चीज़ क्रेडिट साइड में बनाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। मतलब कि सेम चीज़ देख रहे हो दोनों तरफ, तो आधा नहीं, यानी कि बीच से वाले पेज को तो बीच से हाफ कर लिया करो। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर। क्लियर? याद है जब जर्नल एंट्री करते तो वहाँ एल एफ लिखते थे, और जब लेजर बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? जे एफ। अब लेजर में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? दो चीज़ें होती है। पहली चीज़ होती है लेजर पोस्टिंग, ठीक है ना? एक होता है लेजर पोस्टिंग, दैट मीन्स लेजर में पोस्ट कैसे करें। दूसरा नंबर चीज़ तो क्या होता है? लेजर बैलेंसिंग करना। तो लेजर पोस्टिंग क्या होता है जरा समझ लीजिए। जो आपसे कोई पूछे व्हाट इज लेजर पोस्टिंग, सिंपल सा, जब ट्रांजेक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हो जाता है तो अगला स्टेप होता है क्या? उसे ट्रांसफ़र करना, उस एंट्रीज को ट्रांसफ़र करना किस में? लेजर्स में। जब जर्नल एंट्रीज को हम लोग लेजर में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं? पोस्टिंग। ठीक है, समझ में आया? अगला, व्हाट इज लेजर बैलेंसिंग? लेजर में आपने देखा था दो साइड होते हैं, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। दोनों तरफ के टोटल को जब हम इक्वल करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज लेजर बैलेंसिंग। समटाइम्स लेजर अपना बैलेंस अपने आप टोटल इक्वल हो जाता है, और मैक्सिमम टाइम आप देखोगे बैलेंस इक्वल नहीं होगा तो आपको उसे इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज लेजर बैलेंसिंग। अब इसके लिए देखिए हमें एक छोटा सा असाइनमेंट चाहिए। तो देखिए असाइनमेंट है, हम लोग इसकी पहले जर्नल एंट्री करेंगे, देन हम लोग इसका लेजर बनाएंगे। ठीक है? तो जर्नल एंट्री करने के लिए आपको पता ही है, हम लोग एक्सेल पे आने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है ना, पर्टिकुलर के लिए आपको पता है 4 कॉलम हम लोग यूज करने वाले हैं। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमाउंट, सॉरी पहले एल एफ होगा ना, एल एफ। फिर क्या होगा? अमाउंट। फिर हो जाएगा अमाउंट। अब जाहिर सी बात है फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं। कौन सा बॉर्डर यूज करेंगे हम लोग? थिक बॉक्स बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर। देन नेक्स्ट, ओके, सो ये हमारा देखिए फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ, नहीं दिया है तो मैं एक्स वाई जेड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एक्स वाई जेड कंपनी, कंप्लीट। अब देखिए अगला क्या है। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंट्री क्या है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, ठीक है ना? अब चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले तो एंट्री हम लोग ये मान लेते हैं, पहली कौन सी एंट्री? 1 1 तारीख को होगा। 1 1 जूम कर लिया जाए। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितना होगा? 60,000। अरे सॉरी, कॉमा मत लगाया कीजिए, जहाँ अपने आप सेपरेटर लग जाए ठीक है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, ठीक है। तो इस तरह से जनरल एंट्री पहले कर लेंगे हम लोग, और फिर अगला होगा फर्स्ट
सॉरी सेकेंड फर्स्ट होगा ना, सेकेंड फर्स्ट 2021। ओके, सो अगली देखिए ट्रांजेक्शन क्या है। अगली एंट्री आपकी मशीन खरीद रहा फॉर कैश, तो मशीन खरीद रहा फॉर कैश एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई। हाउ मच कितने से है, 15,000। ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे 15,000। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग मशीनरी परचेज। ठीक है, अगली एंट्री देखिए क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश। तो मैं एंट्री बताते जा रहा हूँ, अब आप लोग कर लीजिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सैलरी दे रहे हैं टू क्लर्क को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके, राजू को उधार माल बेच रहे हैं तो राजू डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रिसीव कमीशन इन कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन हो जाएगा। रिसीव कैश फ्रॉम राजू, अमाउंट नहीं दिया यानी कि 5,000 पूरा आ गया है जो उधार बेचे थे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राजू पूरे 5,000 से हो जाएगा। पेड रेंट बाई चेक, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश डिपॉजिट बैंक में कर रहे हैं, बैंक डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री आपको कंप्लीट करनी होगी। ओके, सो हम लोग ने सारी जनरल एंट्री कर ली है, जो भी आपने एंट्री अभी मैंने बताया वो सारी एंट्री देखो यहाँ पे हो रखी है। ठीक है ना, अब हम लोग को सीधे लेज़र बनाना है। लेज़र हम लोग अगली नई शीट पे बना सकते हैं, बट मैं नहीं बनाऊंगा क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिखाने में दिक्कत होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना देता हूँ। ये जनरल बुक हो गया, फिर तुरंत मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल एक्सेल की ओपन करता हूँ। आप लोग चाहो तो इसी शीट पे कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे, सपोज करो ये हम लोग लेज़र बना रहे हैं। अब मेन होता है क्या, लेज़र का पहले फॉर्मेट। तो लेज़र का फॉर्मेट अभी पीछे पड़ा था। सबसे पहली चीज़ तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चीज़ चाहिए होगा डेट का। ठीक है ना, और सबको पता है पर्टिकुलर का होगा। पर्टिकुलर में 2 कॉलम हम लोग खींचेंगे। कितने कॉलम लेंगे, 2 कॉलम ले लेंगे। ठीक, तो 2 कॉलम हम लोग पर्टिकुलर का ले लेंगे। ओके, 2 कॉलम क्यों ले रहे हैं हम लोग बाद में भी हम समझाएंगे। फिलहाल अभी 2 कॉलम ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, एल एफ जे एफ होगा। यहाँ पे एल एफ की जगह क्या होता है, जे एफ होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, अमाउंट होगा। और ये अमाउंट जाहिर सी बात है कौन सा है, सबको पता है डेबिट वाला। ये डेबिट साइड हो गया। अब सेम चीज़, ओके, सेम चीज़ हमारा बनेगा किधर, क्रेडिट साइड में भी। तो यहाँ पे मैंने देखो कर दिया सेम चीज़। हाँ, अब बस यहाँ पे अमाउंट डेबिट की जगह आप क्या कर लीजिएगा, इसको क्रेडिट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मेट पूरा ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है ना, ये इतना बड़ा हम लोग को जितनी जगह चाहिए होगा उतना फॉर्मेट हम लोग बड़ा बना लेंगे। सपोज करिए हम सबसे पहला कैश अकाउंट बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में सबसे पहले बोल रहा है कैश बनाने के लिए। थिक बॉक्स आउटसाइड बॉर्डर ले लेंगे। ओके, आपको पता है ये हाफ अमाउंट अलग हो गया, हाफ समझ रहे हैं। ओके, अब इसमें हमारा पर्टिकुलर का पहले कॉलम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जनरल फोलियो। इस तरह से हम लोग पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। तो जिस तरह से जनरल का फॉर्मेट आप लोग अच्छे से बनाते हैं तो उसी तरह से इसको भी बनाना है आपको। एंड देन इन दिस वन, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट लेजर का फॉर्मेट। ठीक है, अब लेजर का फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हम लोग कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, इसको मर्ज कर लेता हूं मैं। सबसे पहले हम लोग लेजर बना रहे हैं कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट हम बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक इस फाइल में देखो मैंने बना रखा है जनरल एंट्रीज, और इस फाइल में मेरे को लेजर बनाना है। ठीक, और यही फॉर्मेट ध्यान रहे बाकी सबके लिए बनता रहेगा। सबसे पहले देखो हम लोग कैश क्यों बना रहे हैं, क्योंकि देखो एंट्री में सबसे पहला अकाउंट कौन सा है, तो कैश बनाएंगे। इसी तरह से फिर कैपिटल का अलग लेजर बनेगा, मशीन का अलग लेजर बनेगा, परचेज का अलग लेजर बनेगा, सबका अलग अलग लेजर बनाना है।
तो सबका उसी तरह से हमें फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। अब दोनों फाइल हैं अगल बगल हैं, हम चाहते हैं दोनों एक ही स्क्रीन पे हमें दिखे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम देखो जनरल एंट्री देख देख के हमें लेज़र बनाना है, तो इसलिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग व्यू पे जाने वाले हैं और व्यू पे क्या कर लेंगे, अरेंज ऑल, हॉरिजेंटल की वर्टिकल, ये आपके ऊपर है कैसे करना चाहते हो, हम लोग हॉरिजेंटल कर लेते हैं। ओके अब आप लोग देख रहे होंगे ये कहाँ दिख रहा है, अब ये नीचे दिख रहा है लेज़र और ऊपर दिख रहा है जनरल एंट्री। ठीक है, तो ऊपर हो गई जनरल एंट्री हो गई, नीचे हो गया लेज़र। अगर आपको स्क्रीन में अगर थोड़ा सा कम दिख रहा है तो आप लोग अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। फिलहाल कैश का लेज़र हम लोग बना रहे हैं, या फिर इसको अगर वर्टिकल करना चाहते हो, ठीक है ना, तो व्यू में ही जा करके क्या कर सकते हो, अरेंज ऑल को वर्टिकल कर सकते हो। ठीक है ना, ये ज़्यादा सही लग रहा है। थोड़ा सा इसको छोटा हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे जनरल एंट्री को। ठीक है, छोटा करते हैं, डेट गायब हो रहा है, डेट हम लोग को ठीक है ना देखना है, अमाउंट भी देखना है। अब इधर देखिए पट यहाँ पे हमारा लेज़र हो गया। ठीक है, अब लेज़र में देखिए दो साइड है, सब लोग को पता है, एक डेबिट साइड है एक क्रेडिट साइड। ठीक है, अब जो देखते हैं हम लोग एंट्री कैसे करते हैं इसमें। सबसे पहले तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं, कैश का लेज़र हम लोग बना रहे हैं। अगर आपको इसके स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी करनी है लेज़र वाली की, थोड़ी सी इधर आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इतना चलेगा। ठीक, अब इससे क्या हमें लेज़र भी बगल में दिख रहा है, इधर हमें जनरल एंट्री दिख रही है। जनरल एंट्री को थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इस साइज़ को और उधर कर लेते हैं हम लोग। और हमें मेनली क्या चाहिए, हमें लेज़र बड़ा चाहिए। ठीक है ना, तो लेज़र हम लोग बड़ा कर लेंगे। ये तो आपकी सेटिंग हो गई। ठीक है, इसको पतला कर लीजिए, जेएफ की कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है ना, और बड़ा कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए सबसे पहले हम लोग को कैश का लेज़र बनाना है। सबसे पहले कैश अब देखते हैं, अगर हम कैश का लेज़र बना रहे हैं तो हम लोग को जनरल एंट्री में कैश पे कॉन्सेंट्रेट रहना है। किस पे कॉन्सेंट्रेट रहना है, कैश पे। देखो पहली एंट्री किस दिन में हुआ है, 1 तारीख को, और देखो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 60,000 से। तो जो जर्नल एंट्री में होता है ना वही चीज़ हम करते हैं। जनरल एंट्री में अगर आप देख रहे हो, जनरल एंट्री में क्या हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है कितने से, 60,000। तो हम लेज़र में भी वही काम करेंगे, पोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, तो लेज़र में भी हम 60,000 से इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। सही है, अब यहाँ पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, ध्यान रहे इस साइड जब भी लिखते हैं, इस साइड हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं किससे, हाँ टू टू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमेशा क्या यूज करेंगे, टू, क्योंकि जाहिर सी बात है डेबिट साइड है, इसके अपोजिट में देखो क्या लिखा है, टू। अब क्या है, कैपिटल अकाउंट, क्या है, कैपिटल अकाउंट। इसको मैं टू को थोड़ा वो कर देता हूँ और इस पर्टिकुलर कॉलम को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। टू पर्टिकुलर अमाउंट, तो यहाँ पे से देखो यहाँ से हम लोग उठा सकते हैं, इसको उठा लेता हूँ मैं, टू कैपिटल अकाउंट। आ गया कि नहीं आ गया, बस समझे, अपोजिट वाले का नाम यूज कर लीजिए। टू कैपिटल अकाउंट कितने से हो गया, 60,000। ठीक है, फिर से देखिए लेजर पोस्टिंग कैसे करना है। कैश अकाउंट क्या होता है, डेबिट हुआ था ना 60,000 से, तो मैंने 60,000 उतार दिया पहले कैश अकाउंट के डेबिट साइड में 60,000। अब यहाँ पर्टिकुलर में हम लोग कैश तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर हेडिंग लिख रखे है कैश, तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, अपोजिट वाले का नाम लिखते। तो अपोजिट वाले का नाम क्या था, टू कैपिटल अकाउंट। समझ में आया कि नहीं आया, हमको पता है इधर सब जगह टू ही टू रहेगा, इसलिए पहले से मैं टू उठा लेता हूँ, कोई दिक्कत किसी को। अब चलिए देखें डेट क्या था, डेट हम लोग को उतारना पड़ेगा। डेट हम लोग को पता है यही डेट है, उठा लीजिए यहीं से, उठा लिया कि नहीं उठा लिया, कहीं कोई दिक्कत। अब जरा देखिए अगली एंट्री में, अगली एंट्री में देखिए कैश डेबिट हुआ है कि क्रेडिट हुआ है। अगली एंट्री में दिख रहा है अब कैश क्रेडिट हुआ है 15,000 से, जो हुआ है वही करना है आपको, जो जनरल एंट्री में वही लेजर करना है। तो जनरल एंट्री में कैश क्रेडिट हुआ है 15,000 से, तो आपको भी क्या कर लेना है, यहाँ पे कैश 15,000 से क्रेडिट कर लेना है। तो यहाँ पे भी आप रेफरेंस उठा सकते हो, कैश को देखो उठा लिया 15,000। सही है, अब यहाँ पर्टिकुलर में क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे लिखते हैं डेबिट वाली चीज़, तो यहाँ पे बाई से लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, तो अब बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा अकाउंट है, मशीन, तो मशीन उठा लीजिए। सही है, डेट कौन सी डेट का ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन की डेट उठा लीजिए। सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, समझ में आ रहा है। पोस्टिंग कैसे करनी है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखते हैं आगे। अगली एंट्री में देखिए कैश क्या है, डेबिट है कि क्रेडिट है, क्रेडिट है, फिर कितने से
10,000 से। मैं बाई वाली चीज़ को क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से क्या करते हैं, सॉरी पहले अमाउंट उठाते हैं ना, पहले सॉरी अमाउंट कैश क्रेडिट हुआ है 10,000 से, 10,000 से क्या करेंगे, उठा लेंगे यहाँ से 10,000 क्रेडिट कर लेंगे। जो हुआ है कैश वही करना है हमें लेज़र में भी, बस नाम में अपोजिट वाले का नाम यूज़ करना है। अपोजिट क्या था, परचेज। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगला क्या है, अगली एंट्री में कैश डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ है, कैश डेबिट हुआ है कितने से, 16,000 से, सही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे 16,000 से, ठीक है ना। और यहाँ पे पर्टिकुलर में अपोजिट वाले का नाम, अपोजिट वाले का नाम क्या है, सेल्स है ना, हो गया। अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री में देखिए कैश क्या हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है कितने से, 20। तो पहले यहाँ पे 2500 से कैश को क्रेडिट कर दें, 2500 से, 2500 से, सही है। अब यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या लिखेंगे, अपोजिट वाले का नाम क्या है, सैलरी, ठीक है ना। अगेन देखो डेट हम लोग छोड़ दिए, 16,000 वाला डेट क्या था, उठा लीजिए, ठीक है। परचेज वाला डेट क्या था, सैलरी वाला डेट क्या था। अब अगला, अगला एंट्री है जो देखिए, सॉरी अब यहाँ पे जो देखिए सैलरी के बाद यहाँ कैश है क्या, नहीं ना है, ना डेबिट में ना क्रेडिट है, छोड़ दो ये एंट्री, हमें सिर्फ कैश से मतलब है। इस एंट्री में कैश है, डेबिट है कितने से, 1,000 से, तो यहाँ पे डेबिट में उठा देंगे कितना, 1,000, तो कैश डेबिट कर लेंगे 1,000 से। यहाँ पे पर्टिकुलर में क्या होगा, अपोजिट वाले का नाम, तो अपोजिट वाले का नाम क्या है, कमीशन, ठीक है ना। डेट में क्या उठाएंगे, डेट है 7 तारीख, सही है। अगली एंट्री जो देखिए हम लोग, अगली एंट्री क्या कर रहे हैं, अगली एंट्री में देखिए कैश डेबिट हुआ है फिर 5,000 से, तो यहाँ पे पहले 5,000 उठा लीजिए, ठीक है। पर्टिकुलर में क्या हो जाएगा, राजू अपोजिट वाले का नाम, ठीक है ना। डेट में क्या हो जाएगा, डेट, डेट क्या था, 8 तारीख, ठीक है। अगली एंट्री में फिर जो देखिए क्या है, रेंट अकाउंट डेबिट बैंक, ये तो आएगा नहीं, इसमें तो कैश है नहीं। अगली एंट्री में देखिए कैश है, हाँ है, कैश क्रेडिट है 7,000 से, तो क्रेडिट कर देंगे कितने से, 7,000 से, ठीक है। और अपोजिट वाले का नाम यूज कर लेंगे बैंक। डेट क्या है, देख लीजिएगा, बात समझे कि नहीं समझे, बाकी अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अगर आपका स्पेस ज़्यादा है, अब देखिए बैलेंसिंग हम करना सीखेंगे, तो इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। इसको जब अभी तक जो काम किया ना, इसको हम लोग कहते हैं लेजर पोस्टिंग, क्या कहते हैं, तो लेजर पोस्टिंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें करना है लेजर बैलेंसिंग। तो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज लेजर पोस्टिंग, तो आप क्या कहेंगे, जब हम लोग जनरल एंट्री से लेजर में एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं, दिस प्रोसेस इज नोन एज लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग। नो व्हाट इज लेजर बैलेंसिंग, आपको आपको पता है डेबिट का कुछ टोटल आएगा, क्रेडिट का कुछ टोटल आएगा, दोनों तरफ के टोटल को हम जब इक्वल करेंगे, जब दोनों तरफ के टोटल को हम इक्वल करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज लेजर बैलेंसिंग, दिस प्रोसेस इज नोन एज लेजर बैलेंसिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लोजिंग करते हैं, तो हम लोग इधर टोटल करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो टोटल का कॉलम यहाँ बना लेते हैं। यहाँ देखो एक होता है टॉप सिंगल अंडरलाइन, बॉटम डबल अंडरलाइन, ये देखो बॉटम डबल अंडरलाइन है ना, लेकिन वो ऊपर टॉप पे सिंगल लाइन नहीं है। अब ये देखो टॉप में एक सिंगल अंडरलाइन है, सिंगल लाइन है, और बॉटम पे डबल अंडरलाइन, तो ये वाला उठा लीजिएगा आप लोग, दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो बात की बात है, लेकिन बन रहा है, ठीक है ना। टोटल को डबल अंडरलाइन करते हैं ना ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखो किधर का टोटल अधिक है, टोटल के कॉलम में सबसे पहले ये समझना किधर का टोटल लिखा जाता है, टोटल के कॉलम में उधर का टोटल लिखा जाता है जिधर का टोटल अधिक होता है। तो आप देख लो ना किधर का टोटल अधिक दिख रहा है, ऐसे ही समझो, डेबिट का ही दिख रहा है अधिक, तो यहीं पे देखो टोटल लिख दो, सम फंक्शन लग जाएगा, आप लोग एक्सेल पढ़े हो, सम का फंक्शन लगा दो, यही टोटल यहाँ पे भी रहेगा, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पे 82,000 तो है नहीं, तो यहाँ का सम मैं कहीं किनारे करता हूँ ऐसे आपके लिए,
34,500 आया, लेकिन मैंने 82,000 लिख दिया है ना, तो इधर डिफरेंस आ रहा है। टोटल डेबिट का अधिक है 82,000, इधर 34,500 रुपए हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डिफरेंस हम लोग को जो होगा, डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। डिफरेंस कैसे लेके आएंगे जरा देखिए। यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, और ये टोटल के जस्ट ऊपर आप कर सकते हो, इक्वल टू, ठीक है ना, इसमें से माइनस कर देंगे सम ऑफ क्रेडिट साइड। सही है, ये डिफरेंस आ गया 47,000, यही बैलेंस है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगेन आपको पता है क्या लिखना है हमें, बाई। क्यों लिखा जाए, उठा लेते हैं बाई, यही बैलेंस है, बैलेंस कैरेट डाउन। क्लोजिंग है तो इसलिए हम लोग ये हाँ क्लोजिंग करते कब, ये भी जरूरी है जानना, 31 जनवरी को करेंगे मंथ के एंड में। तो ये हो गया क्लोजिंग। क्लोजिंग के लिए हम लोग ध्यान रहे CD कैरेट डाउन का यूज करते हैं। कैरी डाउन मतलब नीचे ले जाएंगे 47,000, हाँ बिल्कुल। तो 47,500 बताओ, ये डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, डेबिट बैलेंस है, क्योंकि किधर का टोटल अधिक था, डेबिट से। अब जब अगले महीने स्टार्ट करेंगे, अगला महीना सपोज करो यही लेजर आगे कंटिन्यू होगा 1 फरवरी को, सही है। तो 1 फरवरी को, क्योंकि वो डेबिट बैलेंस है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बैलेंस उठ के यहाँ आएगा। तो इस बार क्या करेंगे, बैलेंस क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्या लिखते हैं, स्मॉल बी लिख सकते हो, ब्रॉट डाउन, उसको ब्रॉट करके लाए, दैट्स इट। तो ये 47,500 मैंने आ जाएगा ओपनिंग उतर के। अब अगले महीने फिर ट्रांजेक्शन होगा, फिर यहाँ पोस्टिंग होगी, समझ रहे हो ना। ये बैलेंस उठ के आ गया। डेबिट साइड क्यों उठ के आया है, हाँ क्योंकि ये डेबिट बैलेंस था। अगर यहाँ क्रेडिट बैलेंस होता तो उठ के क्रेडिट साइड में जाता है अगले महीना, समझ रहे हो। तो ये होता है लेजर का फॉर्मेट। जिस तरीके से हमने कैश का बनाया, उसी तरीके से हमें किसका बनाना है, उसी तरीके से देखिए जो हम लोग ने एंट्री देखी थी, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग को किसका बनाना है, हमें कैपिटल का बनाना है, ठीक है ना। तो मैं एक छोटा सा कैपिटल आपको बना के दिखा देता हूँ। कैपिटल देखो क्रेडिट है 60,000 से ना, तो देखो मैं ये सेम फॉर्मेट मेरे को कॉपी करना है, ठीक है ना। मैं सेम फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर देता हूँ, किसी को कोई दिक्कत, और सारा अमाउंट डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे कैश की जगह क्या लिख दूंगा, कैपिटल अकाउंट, ओके। और ये सारी एंट्रीज जो है ना, ये सारी एंट्रीज क्या हो जाएंगी, डिलीट। क्लियर हो गया, ठीक। और इतने बड़े की जरूरत नहीं है, कैपिटल में कुछ ही एंट्रीज हैं, तो आप चाहे तो उसको छोटा भी कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारे पर्टिकुलर के कॉलम को क्या कर देता हूँ, डिलीट, छोटा सा बनाते हैं। अब जब देखिए कैपिटल क्या हुआ, क्रेडिट हुआ है ना 60,000 से, तो हम क्रेडिट कर देंगे 60,000, ठीक है ना, इक्वल टू, ये देखो मैं यहाँ से 60,000 लेता जा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको पता है क्या लिखते हैं हम लोग, बाई। अपोजिट वाले का नाम आएगा, अपोजिट वाले का नाम जो देखो क्या था, कैश। सही है कि नहीं सही है। यहाँ पे डेट में क्या हो जाएगा, डेट आई थिंक 1 जनवरी था, तो 1 जनवरी उठ के आ जाएगा, ठीक है। और तो देखो कहीं कैपिटल हुआ है क्या, और कहीं कैपिटल शब्द आया नहीं, अगले एंट्री में नहीं, अगले एंट्री में नहीं, नहीं कैपिटल कहीं नहीं आया है इसके बाद। बस समझे, एक ही ट्रांजेक्शन था बस, लेजर हमारा यहीं पे कंप्लीट। ओके, अब हम इसको बैलेंसिंग करेंगे, पोस्टिंग हो गई है, बैलेंसिंग करना है, तो आपको पता है इक्वल टू सम कर देंगे। यहाँ तो क्या है ही, बस इतना है ही, तो क्या सम करना है ना। अब इधर भी आपको पता है कौन सा टोटल होगा, यही टोटल हो जाएगा 60,000। तो यहाँ पूरा डिफरेंस आएगा कितने का, पूरा डिफरेंस आएगा ना 60,000। तो 60,000 मैं अपनी तरफ से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहीं के सामने लिख देता हूँ क्या, टू बैलेंस क्या, कैरेट डाउन। सही है, कब होगा ये बैलेंसिंग, कब करते हैं, 31 जनवरी, है ना। जनवरी मंथ में कब करेंगे क्लोजिंग, मंथ जब खत्म होगा तब ना। तो मंथ खत्म होने पे हमने क्लोजिंग कर दिया। अब यही, अब बताओ ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो उठ के किधर जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा ना, हाँ। कब जाएगा, 1 फरवरी को,
सॉरी 1 फरवरी को आ जाएगा इधर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैलेंस, यहाँ ब्रॉट डाउन शब्द यूज करेंगे, ठीक है। अमाउंट कितना है, वही 60,000 जो बैलेंस उठ के आ जाएगा। समझ में आया। इसी तरीके से बाकी सबका बनाना है, तो आई होप आप लोग कर लोगे। तो आप लोग को ये एक तरह से होमवर्क है कि आप लोग मशीन का, फिर परचेज का, फिर सेल्स का, इन सब का लेज़र बनाएं। सो टुडेज क्लास इज ओवर, ठीक है। सो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।